Hello students, it is Vinod Aacharya. Last time we have discussed about the speeds, different type of speed. Uniform speed is there, non-uniform speed is there, average speed is there, instantaneous speed is there. Yes, today our discussion, the topic of discussion is velocity. Yes, बहुत बार हमने ये वर्ड सुना है स्पीड एंड वेलोसिटी, बार बार आता रहा ये हमारी फर्स्ट यूनिट में भी। और फर्स्ट यूनिट में हमने देखा था द स्पीड और वेलोसिटी दोनों हैव द सेम, बोथ हैव द सेम डायमेंशनल फार्मूला। यस, फर्स्ट यूनिट में जब हमने डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ी थी तो हमने देखा था कि स्पीड और वेलोसिटी के दोनों रे डायमेंशनल फार्मूले सेम होते हैं। हमने एक क्वेश्चन हमारे पास आया था जी, फाइंड द पेयर ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग द सेम डायमेंशनल फार्मूला, और उसमें हमने देखा था स्पीड और वेलोसिटी उसका आंसर होता था। नाउ थिंक अबाउट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट अरे। यस, इट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ आवर जर्नी। द स्टार्टिंग पॉइंट इज ए and the final point is C. Think about this path. Here is a point B. The path is ABC. Think about the different path. It is the initial position, it is the final position, and here a new point is D. We have two paths, ABC and ADC, and also we have displacement between the 2 points is AC. Displacement between the 2 points is AC. और अब हमारे पास पॉइंट ए से पॉइंट सी तक जाने के 3 रास्ते हमारे पास हैं। पहला रास्ता है ABC, ये पाथ लेंथ है। दूसरा रास्ता है हमारे पास AC, और तीसरा जो रास्ता है हमारे पास वो है ADC। यस, 3 तरह से हम पॉइंट ए से पॉइंट सी पर जा सकते हैं। अब हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमने देखा हुआ है, हमने देख लिया कि ABC द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल बाय दिस पाथ, ADC इज द पाथ लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, the distance covered by the object by this path. And what is AC? AC is the minimum distance between the 2 points, and this minimum distance is called displacement. Yes, it's called displacement. Suppose यहाँ से और इस पॉइंट तक जाने में जितना भी टाइम हमारा लगता है, यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम T1 लगता है, यहाँ से जाने में भी T और यहाँ से जाने में भी T। तीनों ही पाथ पर हमारी जो टाइम ड्यूरेशन है वो T है। तो यदि मैं इस पाथ लेंथ को T से डिवाइड करूं, ऐसे ABC डिवाइड बाय T एंड देन AC बाय T एंड देन ADC बाय T, देन व्हाट हैपन? क्या मन में आता है हमारे, क्या ऑब्जर्व हो रहा है? हमें ऑब्जर्व हो रहा है ये ए से पॉइंट सी तक डिस्टेंस है ऊपर, देन डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। हियर इट इज आल्सो डिस्टेंस, यस, द मिनिमम डिस्टेंस, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, डिवाइड बाय टाइम, and here distance by time. Think about the distance is the scalar quantity. It means हमारे पास यहाँ से जो आइडिया हमें आया है डिस्टेंस बाय टाइम, इट मीन्स स्पीड। इट इज द मिनिमम डिस्टेंस बाय टाइम, इट इज आल्सो स्पीड। इट इज डिस्टेंस बाय टाइम, यहां से यहां पहुंचा हूं मैं, एंड देन इट इज आल्सो स्पीड।
थिंक अबाउट द मिडल वन। इसमें देखिए ये डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है। मिनिमम डिस्टेंस मीन्स डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मीन्स इट इज द वेक्टर क्वांटिटी। इट मीन्स ये वो डिस्टेंस है जिसकी डायरेक्शन है, और इस डिस्टेंस की डायरेक्शन नहीं है, यहां भी डायरेक्शन नहीं है, तो हमारे पास आया स्पीड विद नो डायरेक्शन पहले केस। तीसरे केस में जो थर्ड वन है स्पीड विद नो डायरेक्शन। और जो ये मिडल केस हमारा है, यहां देखिए हमारे पास हमारा ऑब्जेक्ट यहां से ऐसे चला है, इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन की तरफ जा रहा है। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, इट मींस ये डिस्टेंस है। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस होती है, डिस्प्लेसमेंट हर डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस जरूर होती है, पर हर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट नहीं होती। यस तो ये स्पीड, आप इस स्पीड की डायरेक्शन है, स्पीड विद डायरेक्शन, स्पीड विद डायरेक्शन। हमने बहुत डिटेल में स्पीड को पढ़ लिया है। स्पीड विद नो डायरेक्शन, इट इज दी स्केलर क्वांटिटी। वी थिंक अबाउट speed, one thing, it have only magnitude, no direction, and it is a scalar quantity. And then what happened when the speed have direction? Then a new physical quantity come into the picture. अब इसको दोबारा देखते हैं हम। हमारे पास ये पॉइंट है, ये मैं एक लाइन में हमारे पास यहां पहुंचे पॉइंट बी, और यदि ये यहां से यहां जाता है, इट मीन्स ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ही होता है। तो अब इन दोनों के बीच में जो स्पीड आएगी वो डिस्टेंस बाय टाइम आएगी, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम आएगी। सीधी लाइन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होते हैं, तो स्पीड विद डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। स्पीड विद डायरेक्शन इज कॉल्ड velocity. Speed with direction, speed with direction is called velocity. It means जैसे हमारे पास स्पीड थी डिस्टेंस बाय टाइम, उसी तरह अब हमारे पास जो वेलोसिटी आई है वो आई है मिनिमम डिस्टेंस बाय टाइम। मिनिमम डिस्टेंस बाय टाइम, मिनिमम डिस्टेंस बाय टाइम मीन्स, minimum distance by time means velocity is equal to displacement by time, displacement by time, displacement by time. The velocity of an object is the defined as the displacement covered in a given time. The displacement covered, yes, याद कीजिए स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, दोनों सेम हैं। सेम मीन्स डेफिनेशन में डिस्टेंस कवर्ड इन ए गिवन टाइम, और यहां हमारे पास हुआ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द डिस्प्लेसमेंट covered in a given interval of time. It is defined as the displacement covered in a given interval of time. Another, it is the ratio of the displacement to the time. It is the ratio, या फिर याद कीजिए जब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के बाय में टाइम होता है, यहाँ हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, इसको क्या बोलते हैं, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ, यस वेलोसिटी की अनदर डेफिनेशन ये भी बन जाती है, the rate of change of displacement, the rate of change of displacement with time
the rate of change of displacement with time is called velocity. Velocity is a vector quantity. It is a vector quantity. Vector quantity means it has magnitude as well as direction. Magnitude as well as direction. Yes, vector quantities क्या होती हैं? The quantities which have magnitude as well as direction, they are called the vector quantities. And at last we can say that when the speed have direction, then it becomes velocity. In other words, ये ज़्यादा क्लियर हो रहा यदि आप कंसिडर करें लीनियर मोशन. रेक्टिलिनियर मोशन में ये ज़्यादा क्लियर हो जाता है, जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है हमारे पास. स्पीड विद डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी. व्हाट अबाउट द एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी? वेलोसिटी एसआई यूनिट क्या बनेगी? वेलोसिटी एसआई यूनिट क्या बनेगी? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्टेंस. एंड डिस्टेंस होती है लेंथ बाय मीटर, और ये हो रहा है हमारा मीटर पर सेकेंड. वेलोसिटी हुई हमारी मीटर पर सेकेंड. व्हाट अबाउट द डायमेंशनल फॉर्मूला? एंड डायमेंशनल फॉर्मूला हमारे पास हुआ डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम एल बाय टी. इट मीन्स एल टी माइनस वन. तो हमारे पास ये जो इट्स ऑल अबाउट दी वेलोसिटी, और वेलोसिटी से हमें पता चला इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम. टाइम के साथ ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है उसका टाइम ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम के साथ उसका डिस्प्लेसमेंट कैसे चेंज हो रहा है, ये हमारी होती है वेलोसिटी. ये हमारी क्या होती है? वेलोसिटी. एंड वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी. इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. नाउ थिंक अबाउट द टाइप्स ऑफ वेलोसिटी. टाइप्स ऑफ वेलोसिटी में हमारा फर्स्ट टाइप्स है यूनिफॉर्म वेलोसिटी. यूनिफॉर्म वेलोसिटी याद लीजिए. यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ा था हमने. यूनिफॉर्म स्पीड में हमारे पास स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो हमने लिखा था कि यदि ऑब्जेक्ट जो मोशन में है, यदि इवन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में उसकी हर बार जो डिस्टेंस कवर होती है वो सेम आती है, तो उसके पास जो स्पीड हो रही वो हो रही यूनिफॉर्म स्पीड. तो सिमिलरली हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हम लिखेंगे इफ एन ऑब्जेक्ट अंडरगो इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करता है. इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट, इक्वल डिस्प्लेसमेंट मीन वो मैग्नीट्यूड. इक्वल डिस्प्लेसमेंट मीन्स इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी दोनों चीजें सेम होनी चाहिए. ब्रैकेट में लिखा है मैंने इस बात को. इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन in equal interval of time, then the object has, then the velocity of the object is called uniform velocity.
इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जब हम इफ एन ऑब्जेक्ट अंडर रो, कि हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ देखिए ये हमारा एक्स एक्सिस पे हमारा एक ऑब्जेक्ट चल रहा है और यहाँ से ये ऐसे चला और ये जो टाइम इंटरवल है इट इज 5 सेकंड। हमने यहाँ टाइम इंटरवल लिया है 5 सेकंड, यहाँ टाइम इंटरवल लिया है 5 सेकंड। इसमें यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट कवर उसने किया है इनिशियल टू फाइनल पोजीशन के बीच की जो न्यूनतम डिस्टेंस है वो कवर किया उसने 40 मीटर, और फिर उसने 40 मीटर, फिर उसने 40 मीटर इन ए इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन ए इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये देखिए 5 सेकंड के इंटरवल ऑफ टाइम में उसने हर बार इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। यदि ऐसा होता है तो हमारा ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। किससे मूव कर रहा है? वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। और यहां एक बात और लिखनी है हमें, एक बात की व्हाट एवर बी दी पीरियड ऑफ दी टाइम पीरियड, दो इंटरवल, टाइम इंटरवल चाहे जितना भी छोटा हो, व्हाट सो एवर बी दी इंटरवल में भी, कितना भी स्मॉल इंटरवल हमारे पास हो, जैसे हमने ये तो 5 सेकंड लिया है, इसको आप 1 सेकंड भी लेंगे तब भी, ये 1 सेकंड ले लिया हमने या 2 सेकंड हमने लिया है, इसमें यदि ये 2 सेकंड है और यहाँ 2 सेकंड में कितना आएगा 16 है ना, ये 16 मीटर आएगा, और यहाँ डिफरेंट 2 सेकंड में फिर 16 आएगा, यहाँ 2 सेकंड में फिर 16 आएगा। और यदि हम इस इंटरवल को और छोटा कर लें इन 1 सेकंड, ये इंटरवल है हमारा 1 सेकंड, और 1 सेकंड में ये 8 मीटर आएगा, तो हर 1 सेकंड के बाद यदि आप ड्यूरेशन हमारी 1 सेकंड की है, टाइम इंटरवल हमारा 1 सेकंड है, तो हमारी जो डिस्प्लेसमेंट कवर डिस्प्लेसमेंट आएगा वो बराबर आएगा एवरी टाइम। जब हमारा जो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में हमारी इक्वल डिस्प्लेसमेंट मिलती है तो हम बोल देते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बाद हमारे पास वेलोसिटी का जो डिफरेंट टाइप है वो है वेरिएबल वेलोसिटी, वो है हमारा वेरिएबल वेलोसिटी या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी उसको बोल देते हैं, वेरिएबल वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। पता चल रहा है हमें नॉन वेरिएबल या नॉन यूनिफॉर्म, जिसमें डिस्प्लेसमेंट इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अनइक्वल वेरिएबल वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब हमने क्या लिखा है, यदि हमारा ये देखिए, पहले इसको हम बना लेते हैं, ये देखिए हमने यहां 2 सिचुएशन बनाई है। हमने यहां लिया है 200 मीटर, ये डिस्प्लेसमेंट 200 मीटर, थर्ड वन डिस्प्लेसमेंट 200 मीटर, यहां लगे हैं 10 सेकंड, यहां लगे हैं 20 सेकंड, और यहां लगे हैं हमारे 30 सेकंड, ये लगे हमारे 30 सेकंड। अब ये देखिए इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर्स इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, unequal interval of time. If an object covers equal displacements, और डिस्प्लेसमेंट कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, in magnitude and direction. If an object covers equal displacement in unequal interval of time, और दूसरा, यदि हमारे पास सिचुएशन ऐसी है, हमने यहां लिया है 10 सेकंड, ये ड्यूरेशन फिर 10 सेकंड, ये टाइम पीरियड फिर 10, जो टाइम ड्यूरेशन है वो 10 सेकंड, और यहां चलता है ये 40 मीटर,
यहाँ चलता है ऑब्जेक्ट 50 मीटर, यहाँ चलता है 60 मीटर, यहाँ चलता है 60 मीटर। अब ये हालात है। अब यदि इस सिचुएशन में हमारे पास सिचुएशन क्या हुई है कि ऑब्जेक्ट टवर्ड्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और टवर्ड्स अनइक्वल displacements in equal interval of time, in equal interval of time, then the velocity of the object, then velocity of the object is called, velocity of the object is called variable velocity, is called variable velocity. Then the velocity, अब ये देखिए यहाँ हमने ये देखा कि हमारा डिस्प्लेसमेंट यदि बराबर है पर जो टाइम इंटरवल है वो बराबर नहीं है, या फिर टाइम इंटरवल बराबर है पर हमारा टाइम इंटरवल बराबर है पर डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं है, ऐसी स्थिति में हमारा जो ऑब्जेक्ट चल रहा है वह कौन सी वेलोसिटी से चल रहा है? वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या वेरिएबल, वेरिएबल मींस जो चेंज हो रही है, वेरी विद टाइम द वेलोसिटी इज वेरिएबल वेलोसिटी। एंड देन इफ द ऑब्जेक्ट travels with variable velocity, then a velocity come into the picture, then a new velocity come into the picture, and this velocity is called average velocity. This velocity is called average velocity. एवरेज स्पीड पढ़ी है हमने। हमारा ऑब्जेक्ट है, यहां से ये इसका इनिशियल पॉइंट है, ये इनिशियल पॉइंट है और यहां से वो शुरू हुआ है इनिशियल पॉइंट से और ऐसे चलता यहां, और जो उसका वेरिएशन है, जो वेरिएबल वेलोसिटी है, फिर वो यहां तक उसकी वेलोसिटी डिफरेंट है, दूसरे ड्यूरेशन में डिफरेंट है, फिर यहां डिफरेंट है, इट इज द फाइनल पोजीशन, इट इज द फाइनल पोजीशन, एंड एट लास्ट वी वांट average velocity. If the object has the variable velocity, then a पिक्चर में एक नई वेलोसिटी आ जाए। अब यदि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलता तो एवरेज लेने की जरूरत ही नहीं थी, उतना ही रहना था। तो हमारे पास यहाँ जब भी ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल वेलोसिटी में चलता है तो हम उसकी एवरेज वेलोसिटी लेते हैं, हम लेते हैं उसकी एवरेज वेलोसिटी। और एवरेज वेलोसिटी बताइए क्या हो रहा? एवरेज वेलोसिटी, यस, माइंड में आ रही है? आ रही होगी, यस, आती है। एवरेज स्पीड क्या लिया था हमने? टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, या सिमिलरली टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन इन दी जर्नी में जितना टाइम हमारे पास लगा है। इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद वेरिएबल वेलोसिटी, एंड देन डेफिनेशन क्या बने? इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट covered by the object to रेशियो, दो चीजों में है ना, द टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट टू दी टोटल टाइम, total time taken by the object to the total time taken by the object in motion. Yes, बहुत है इतना।
एंड देन एवरेज वेलोसिटी हमारे पास हुई एवरेज वेलोसिटी, और ये हो रही हमारे पास टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। यस, अब हमने डिस्प्लेसमेंट आज देखा, आज जो हमने पढ़ा है, हमने देखा आज कि वेलोसिटी क्या होती है। यस, वेलोसिटी देखी, और वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड विद डायरेक्शन। वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड विद डायरेक्शन। स्पीड विद डायरेक्शन वेलोसिटी के डिफरेंट टाइप्स देखे हमने, और डिफरेंट टाइप्स में हमने जो पहला टाइप देखा वो देखा यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हमने देखा कि जब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल ही डिस्प्लेसमेंट कवर होता है तब हमारी वेलोसिटी होती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और जब अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट हो जाए या इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट आ जाता है तो हमारे पास जो वेलोसिटी हो जाती है वो हो जाती है हमारी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी और वेरिएबल वेलोसिटी। इन केस ऑफ वेरिएबल वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट हैज द एवरेज वेलोसिटी, एंड एवरेज व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी, द टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम taken by the object in his journey, and it is called the average velocity of the object. ओके डियर स्टूडेंट, जो आज हमने पढ़ा है ये आपने अच्छी तरह पढ़ लेना है। ओके, थैंक यू वेरी मच।